नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस डीजीपी ओपी सिंह के बाद अब मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पुलिस महकमे के प्रति काफी सख्त होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री है वो हरियाणा प्रदेश के और गृह मंत्री के पास ही हरियाणा पुलिस का चार्ज होता है। तो ऐसे में ओपी सिंह जो डीजीपी हरियाणा पुलिस के नए बनाए गए थे, उनके पत्र पर पत्र लिखने के बाद, नसीहत पर नसीहत और वार्निंग देने के बाद अब मुख्यमंत्री ने भी पुलिस महकमे को चेतावनी दे डाली है, वार्निंग दे दी है कि अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में नशा बिका तो उन अफसरों के खिलाफ, पुलिस महकमे के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। हरियाणा सरकार जो लगातार ये बात कहती रही है कि वो हरियाणा को पंजाब नहीं बनने देंगे, वो हरियाणा को उड़ता हरियाणा नहीं बनने देंगे और हरियाणा को नशा मुक्त बनाकर छोड़ेंगे, तो उसी पहल पर यह कदम उठाया गया माना जा रहा है। लेकिन ये कितना सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा, इससे कितना जो है प्रभाव हरियाणा पुलिस के साथ साथ नशाखोरी पर पड़ेगा, इसका परिणाम, इसका नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी इस तरीके की चेतावनी पहले भी कई बार दे चुके हैं, चाहे वो किसी और महकमे की बात हो या फिर पुलिस महकमे की बात हो, लेकिन उनका प्रभाव, उन वार्निंग्स का कोई भी असर जो है किसी महकमे पर शायद ही देखने को मिला हो। तो ऐसे में उम्मीद यही कर रहे हैं लोग और विपक्षी दलों के नेता कि नायब सैनी की इस वार्निंग का असर भी पहले वाली वार्निंग्स की तरह ही बेअसर रहने वाला है, यानी कि हरियाणा पुलिस के कान पर इस वार्निंग से जूं तक नहीं रेंगने वाली है। लेकिन यहां एक और बात जो गौर करने योग्य है वो ये कि ओपी सिंह जो इन दिनों हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं, वो लगातार हरियाणा पुलिस को सुधारने के लिए, हरियाणा पुलिस की छवि आम लोगों के बीच बेहतर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए लगे हुए हैं। जो बन सकता है वो सुधार करवा रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस को अपना रवैया, व्यवहार, पब्लिक डीलिंग, तमाम चीजों को दुरुस्त करने की सलाह भी दे रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा और लोगों के बीच पुलिस की एक सकारात्मक इमेज बनेगी। और ओपी सिंह यही चाहते हैं कि जनता के बीच पुलिस महकमा जो विश्वास खो चुका है, उस विश्वास को, उस भरोसे को दोबारा कायम किया जाए, दोबारा बनाया जाए, ताकि आम लोग न्याय की उम्मीद एक बार फिर पुलिस से लगाने लगे, आम लोग जो है पुलिस पर भरोसा जताने लगे। लेकिन इसी बीच ओपी सिंह के बाद अब मुख्यमंत्री नायब सैनी की एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने एक मीटिंग के अंदर यह सख्त रवैये के साथ कह दिया है, दो टूक शब्दों में कह दिया कि हरियाणा के जिन थाना क्षेत्रों में नशा बिक रहा है, वहां के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अब बचेंगे नहीं, वो नपने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर रिव्यू मीटिंग में दिए। सीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि जिन पुलिस थाना क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने वार्निंग दी है, स्पष्ट रूप से यह कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, यानी कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, ताकि उसका प्रभाव दूसरे इलाके के पुलिस कर्मियों पर, पुलिस अफसरों पर भी पड़े कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है तो आप भी नहीं बचेंगे अगर नशे के खिलाफ काम नहीं किया। तो ऐसे में अन्य कर्मियों को भी संदेश जाएगा कि नशे के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान मिलेगा और जहां नशा फैल रहा है, जहां नशाखोरी पर लगाम नहीं लग रही, जहां पुलिस फेल साबित हो रही है, उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस पुलिस महकमे पर हरियाणा सरकार ने यह टोपी पहना दी है, यह कमान सौंप दी है कि वो नशाखोरी को खत्म करने का काम करेंगे, वो नशाखोरी को रोकने का काम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस महकमे के कई कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जिनके नए नए उदाहरण, नए नए नमूने इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। चरखी दादरी में भी पिछले दिनों ऐसा ही कुछ देखा गया था, जब दिवाली के मौके पर शराब पुलिसकर्मी, वो भी वर्दी के अंदर और सरकारी गाड़ी में आपस में बांटते हुए नजर आए थे। वो एक दूसरे को शराब की बोतलें बांट रहे थे और उसका
साथ के साथ रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे थे, रजिस्टर में एंट्री भी कर रहे थे कि किसको शराब दी जा चुकी है, किसको नहीं दी जा चुकी है। हालांकि लोग कहते हैं, और कुछ जो पुलिस महकमे के इस काम को सही मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि दिवाली के मौके पर शराब बांटना सही था। वो भी तो एक आम इंसान ही है, उनका भी कभी कभी मन करता है कि वो भी थोड़ी बहुत शराब चखें, उसका लुत्फ उठाएं। लेकिन यहां गलत यह था कि एसपी ऑफिस के कंपाउंड में खड़े होकर, लघु सचिवालय के अंदर खड़े होकर, और वो भी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सरेआम पब्लिक प्लेस के ऊपर आपस में पुलिसकर्मी ही शराब बांट रहे हैं। तो ऐसे में वही पुलिस दूसरे लोगों के बीच जाकर, आम लोगों के बीच जाकर किस मुंह से कहेगी कि नशाखोरी पर रोक लगाने के लिए आए हैं, हम नशाखोरी नहीं होने देंगे। तो यह सवाल उठता है कि क्या पुलिसकर्मियों पर सीएम की इस धमकी का कुछ असर पड़ेगा, सीएम की इस वार्निंग का कोई प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर हरियाणा पुलिस के वही ढाक के तीन पात रहने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के इस कदम को लेकर और नशाखोरी के खिलाफ पुलिस को जो वार्निंग दी है, जहां पर नशाखोरी के खिलाफ काम नहीं होगा वहां पुलिस वाले नपेंगे, और जो लोग, जो पुलिसकर्मी, जो पुलिस अफसर नशाखोरी के खिलाफ अच्छा, उत्कृष्ट, सराहनीय कार्य करेंगे, उनको सम्मान मिलेगा, उनको इनाम दिया जाएगा। क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।